तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी खुशनसीब औरत के बारे में जिसकी सजदे की हालत में मौत हो गई। फिर आगे क्या हुआ, मुकम्मल तफसील जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, फ़िलिस्तीन में रहने वाली एक मुअल्लिम अपनी तालिबात को हमेशा ये कहा करती थी कि तुम अपनी ज़िंदगी कुरान पाक की इस आयत करीमा के मुताबिक बसर करो, और वो इस आयत को बार बार पढ़ती, जिसका तर्जुमा ये है कि जब तुम्हें तुम्हारे रब की जानिब से बुलावा आ जाए तो तेज़ी से अपने रब की जानिब पलटो। वो औरत कहती हैं कि जब भी मेरी नज़रों के सामने से ये आयत गुजरती तो अपने सारे काम काज छोड़कर ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाती। साथ ही हर दिन जब मस्जिद से आज़ान की सदा बुलंद होती तो हमेशा मेरे ज़हनो फ़िक्र में ये आयत गर्दिश करने लगती कि ए बंदे, जब तुम्हें तेरे रब की जानिब से बुलावा आए तो अपने रब की जानिब लौटने में जल्दी करो, लिहाजा अपने सारे काम काज छोड़कर ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाती और अपनी तलामज़ात को भी हमेशा यही तलकीन करती रहती। दोस्तों, एक मरतबा का वाक़या है और वो अपने शौहर के लिए तंदूर में रोटियां बना रही ताकि शौहर जब घर आए तो उन्हें गरम गरम रोटियां परोस कर खिलाऊं और उनके दिन भर ऑफिस की थकन को दूर कर सकूं। लिहाजा कुछ रोटियां बन चुकी थीं और चंद एक बाकी भी थीं कि इतने में मस्जिद से मुअज्जिन ने आज़ान की सदा बुलंद की तो अपने मामूल के मुताबिक जो बची रोटियां थीं तंदूर में डाल चुकी थीं वैसे ही छोड़कर मुसल्ला बिछाकर रब के हुजूर सजदे में झुक गई और नमाज अदा करने लगी। थोड़ी ही देर में उस औरत का शौहर घर पहुंचा तो कदरे खफा होकर बोला, मैंने कितनी बार तुमसे ये कहा है कि कम से कम अपने काम तो मुकम्मल कर लिया करो, फिर नमाज अदा कर लेना, मगर मेरी सुनती ही नहीं है। थोड़ी सी ताख़ीर से ही नमाज अदा कर लेती तो क्या हो जाता, बस एक दो रोटियां ही बची थीं, बना लेती तो क्या हर्ज हो जाता। ये कहकर उस कमरे में दाखिल हुआ जहां बीवी नमाज अदा कर रही थी तो देखा बीवी सजदे में है। कुछ देर इंतज़ार किया मगर बीवी सजदे से सर न उठाई तो करीब जाकर जूं ही उसे हिलाया तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि उसकी बीवी सजदे की हालत में ही इंतकाल हो चुकी थी। सुभान अल्लाह। ये देखकर उसका शौहर कहने लगा, तुम ठीक कहती थी कि जब तुम्हें तुम्हारे रब की जानिब से बुलावा आ जाए तो अपने रब के हुजूर पलटने में जल्दी करो। अगर तुमने जल्दी न किया होता तो इतनी अच्छी मौत कैसे मुयस्सर आता। मुझे तुम्हारी मौत पर फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी औरत का शौहर हूँ जिसे सजदे की हालत में अपने रब के हुजूर हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से मैं कौम की उन गयूर माँ बहनों से कहना चाहता हूँ जो आज़ान के नूरानी कलिमात सुनकर बहाने बनाती रहती हैं और नमाजों से गाफिल रहती हैं। वो रब के हुजूर कौन सा बहाना बनाएंगी जहाँ दुनिया के कोई बहाने काम नहीं आएंगे। लिहाजा अब भी वक्त है, बहाने बनाना छोड़ दो और नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दो, वरना क़यामत के दिन बहुत बुरा अंजाम होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।